मैं सर्वशक्तिमान प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिया और उसके अनुग्रह के वसीले से उसकी नई रोशनी को आज हम देख पाए। यहोवा क्या ही पराक्रमी परमेश्वर है जो हर दिन अपनी दया और करुणा करके हमको जगाता है। आज सुबह के समय भी हम उस सर्वशक्तिमान प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उसके उपकारों का शुक्रगुजारी करते हैं कि यहोवा ही पराक्रमी परमेश्वर है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। भजन संहिता 128 उसकी 1 आयत। भजनकार यहां पे कहता है, और ये एक यात्रा का गीत है। वो कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। जब भजनकार इस बात को यहां पर लिखता है और वो कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। कौन यहोवा का भय मान सकता है? कौन उस परमेश्वर के साथ चल सकता है? कौन उसके मार्गों पर चल सकता है? परंतु भजनकार कहता है कि धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। यहोवा का भय मानने वाले वे लोग हैं जहां वो कहते हैं जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, वही यहोवा का भय मान सकते हैं। परमेश्वर उनको कहता है कि क्या ही वे धन्य हैं जो उसकी चाल के अनुसार और उस यहोवा की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। उन्हें यहोवा परमेश्वर धन्य कहता। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने उन लोगों को जो उसके मुताबिक अपने जीवन को बसर करते हैं, अपने जीवन में जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को सर्वोत्तम स्थान देते हैं, उनकी गवाही यहोवा परमेश्वर आप देता है। जी हां, जिस प्रकार परमेश्वर दाऊद के विषय में कहता है, उसके विषय में गवाही देता है कि मेरे मन के अनुसार मुझे व्यक्ति मिल गया है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के कलाम में देखते हैं कि परमेश्वर ने हनोक को कहा कि हे हनोक, मेरा तेरे बिना मन नहीं लगता, उसी प्रकार क्या परमेश्वर आज मेरे और आपके विषय में कहता है। परंतु किन के विषय में कहता है? जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो चाल के खरे हैं और जो व्यवस्था पर चलते हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है, इस बात को आज हम जाने। क्या हम उसके मार्गों पर चलते हैं? आज बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अपनी ही युक्तियों के अनुसार, अपने ही समझ के अनुसार जीवन को बसर करते हैं, परंतु उसके मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करते, ना उस यहोवा का भय मानते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुझे मेरा भय ही नहीं रहा। तू अपनी मनमानी करता है, तूने अपने लिए अपना मार्ग चुन लिया है, इसलिए परमेश्वर फिर से तुझ पर दया ना करेगा। परंतु दाऊद के इस गीत में हम जब देखते हैं, इस भजन संहिता में देखते हैं, वो परमेश्वर कहता है क्या धन्य है अगर आज हम यहोवा का भय मानते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं। अवश्य है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आकाश के दरवाजों को अपने उस धन्य व्यक्ति के लिए खोल देगा जो उसकी आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए वो कहता है कि यहोवा की करुणा उसके दरवाजों पर युगा युग और उसका धार्मिकता उनकी नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। प्रभु की दी हुई ये आशीष है कि सिर्फ उन पर ही नहीं, उनके नाती पोतों पर भी। बाइबल में अब्राहम के विषय में हम पढ़ते हैं, अब्राहम का पुत्र इसहाक और इसहाक से यूसुफ और याकूब, ये पूरी पीढ़ी आप देख सकते हैं। परमेश्वर ने किस प्रकार उन लोगों को आशीषित किया और उनमें से ही 12 गोत्रों को निकाला। मेरे प्यारों,
इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे और तेरे से पैदा होने वाली उस नस्ल को, उस वंशावली को, उस तारों के समान, उस रेत के बालों के समान करूंगा। अब जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं, इसलिए कहता है वे अपनी डरवाइयों से ही प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर आपके और मेरे विषय में भी कहे कि तू धन्य है। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, उसके मार्गों पे चलेंगे। अवश्य है आज बहुत से लोग परमेश्वर के मार्ग में नहीं हैं। वो सिर्फ अपनी समझ और बुद्धि का सहारा देते हैं। वो परमेश्वर की उपस्थिति में आना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें संसार से मोहब्बत हो गई है। एक दिन यहोवा परमेश्वर भी कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता। हम अपेक्षा तो करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें बहुत सी उन आशीषों को दे, चाहे संसारिक है या स्वर्गिक है। और हम में से बहुत लोग परमेश्वर का चलना नहीं चाहते। अगर आज आपका मन कठोर है तो परमेश्वर के सामने पश्चाताप और माफी मांगे। अवश्य है कि सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर आप पर दया करेगा और आपके जीवन पर करुणा निरंतर बनाए रहेगा। सिर्फ आपके ही नहीं, आपकी आने वाली नस्ल पर, आपके पोता पोती पर, आपके उस पीढ़ी दर पीढ़ी पर परमेश्वर अपने हाथ को निरंतर बना रहेगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद। आज सुबह के समय प्रभु आप जब हमें ये वचन दिया कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। प्यारे पिता, आज हम में से अगर कोई भाई बहन आपके मार्ग से हट गया है या आपका भय मानना छोड़ दिया है, तो हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा इसी समय घायल करे और वो आपकी ओर वापिस आ जाए, आपसे मोहब्बत करे, आपके चरणों में आए, जिससे पिता आप उनके आने वाली उस वंशावली पर अपनी दया और करुणा को करते रहे। प्यारे प्रभु, इस समय जिस भी भाई बहन से आप बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उस भाई बहन की मदद करे और होने पाए कि वह आपका भय माने, आपके मार्गों पर चले। पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबके साथ हो। शालोम।